चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.3 का है, कितना नंबर है, 2 नंबर का। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कहता है कि 2x प्लस में 3y बराबर क्या है बोलिए 11। समीकरण कितना है, ये एक समीकरण है। फिर कहता है कि 2x माइनस में 4y बराबर कितना है, माइनस में 24। समीकरण कितना है, ये 2 है। देखिए अभी कहता है कि हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो, है ना। यानी समीकरण 1 और 2 दिया है और एक समीकरण और दिया है y बराबर mx प्लस में 3। तो कहता है उसमें से m का मान क्या होगा, वहाँ m निकालना है। अभी देखिए इस चैप्टर में हमको किस नियम से बनाने बोला है बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से। किस नियम से, प्रतिस्थापन विधि से जो बोला है, तो हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। जितना भी सवाल होगा ना इस चैप्टर का, सबका किस नियम से हल करेंगे बोलिए, प्रतिस्थापन के नियम से। अब समझिए एक से कहाँ जाते थे बोलिए, एक से किस क्लास में गए थे बोलिए, 3 में गए थे ना। लेकिन 3 के लायक नहीं थे तो किस में भेज दिया, फिर 2 में। फिर 2 से किस में जाएंगे बोलिए, 3 में। यही नियम था ना बोलिए, ये एक है ना। समीकरण 1 को बोलिए हम क्या करेंगे बोलिए, 1 से कितना बना लेंगे, 3 बराबर 11 है। ये है प्लस में इधर गया तो किस में जाएगा बोलिए, माइनस में। बोलिए y बराबर क्या होगा, 11 माइनस में 2x, यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा बोलिए 3। समीकरण कितना होगा बोलिए, 1 से 3 हो गया। अब बोलिए जब 1 से 3 में गए तो 3 तो अभी 3 तक पहुंच गए। अब 3 से किस में जाना है बोलिए, 2 में। तो बोलिए 2 यही है ना, तो कहेंगे ये y है कि x है बोलिए, यहाँ पे y। तो कहेंगे y का मान, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर। बोलिए समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24। अभी बोलिए यहाँ पे ये y है, यहाँ y यहाँ है ना जी, इस y के जगह पर रखेंगे, x के जगह पर नहीं रखना है। ये है 2x माइनस में 4 तो 4। बोलिए जब भी बोले मान रखना है y का तो घर लगा के। बोलिए अब y का मान कितना है, 11 माइनस में 2x बटे में 3, घर लगा दीजिए, बराबर क्या है माइनस में 24। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। बोलिए सिर्फ ये 4 है तो 4 y, लेकिन y बराबर कितना है बोलिए, 11 माइनस में 2x बटे में 3। तो यही लिख दिए हम। बोलिए नीचे हमने कुछ तो एक कर सकते हैं, यहाँ पे रहने दीजिए इस बार। अभी बोलिए ई है माइनस में, नीचे हमने कुछ तो क्या होगा, 11 अभी किस में है बोलिए, प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस से होगा। 11 चौके 44, 11 चौका 44, 11 चौका क्या होगा बोलिए 44। माइनस माइनस क्या होगा बोलिए प्लस। इसको अभी घरे में रहने दीजिए ना। 11 चौका क्या होगा 44। अब बोलिए ई भी माइनस में क्या कहेंगे बोलिए, माइनस से रहने दीजिए। 4 में कितना होगा 8x बटे में 3 का कितना होगा बोलिए 3। अभी घरे में रहने दिए है ना, चिन्ह नहीं बदले। अभी घरे में रहने दिए, चिन्ह नहीं बदले हैं, बराबर माइनस में 24 तो 24। यहाँ तक सही है। चलिए नीचे हमने कुछ तो क्या होगा बोलिए 1 होगा कि नहीं होगा, बटे में क्या है बोलिए 3 होगा। इसको पढ़ेंगे 3 बार, 3 दूना कितना होगा बोलिए 6x, माइनस तो माइनस। अब बोलिए इस सब पार्टी के ऊपर में 3 है ना जी, 3 है का 3, तो सब में 1 से ना गुना करना पड़ेगा, लेकिन घर में ही लगाइए। 44 का 44 माइनस में 8x, ठीक है, बराबर माइनस में 24। अभी बोलिए यहाँ पे 3 है तो बोलिए 6x, तो 6x ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा बोलिए माइनस 44 का 44। यहाँ पे बोलिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस 8x बटे में क्या होगा बोलिए पूरा में 3, बराबर क्या है माइनस में 24 बटे में 1। बोलिए 8 6 कितना होगा 14x माइनस में कितना है 44 बटे में क्या है बोलिए 3, बराबर माइनस में 24 बटे में 1। अभी यहाँ तक उतारिए पहले। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस ऊपर में जो 14x माइनस में 44 है 1 से गुना करेंगे, सेम टू सेम होगा, एडजेक्टिव होगा। 14 माइनस में x, सॉरी 14x माइनस में 44 है बराबर 24 दिया। बोलिए माइनस में कितना होगा 72 होगा। 14x तो 14x बराबर माइनस में पहले से 72 है, ये है माइनस में इधर गया तो किस में जाएगा बोलिए प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस में 28 आएगा, कितना आएगा माइनस में, यहाँ पे 14x बराबर माइनस 28 है ना। 14x बराबर कितना आया बोलिए माइनस में 28। अब बोलिए x बराबर हम क्या कह सकते हैं, एक माइनस में पहले से कितना है बोलिए 28, ये है गुना में, यहाँ 14 है, किस में जाएगा बोलिए बट्टे में, यानी 2। x बराबर माइनस 2, x का मान कितना आ गया बोलिए
-2 आया। बोलिए x का मान आप समीकरण किस में रखेंगे? 3 में कि 2 में? 3 में। तुरंत रख के हल कीजिए। एक बार फिर से हम बताते हैं, समझ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। अभी देखिए हम क्या किए, एक से क्या नियम है? बोलिए अपना प्रतिस्थापन का। एक से कितना बनाते हैं? 3। 3 से किस में गए? बोलिए 2 में। 2 से कितने जाते हैं? 3 में। अभी देखिए समीकरण ये एक ही है। अगर आपके कॉपी में जगह होगा तो आप समीकरण 1 ऐसे लिखिएगा, समीकरण 2 इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से बोलिए कितना बनाएंगे? 3 ना। ग्राफ का नियम सेम टू सेम अप्लाई कीजिए। 3y है तो 3y बराबर है, बराबर पहले से 11 ई है, प्लस में इधर गया तो माइनस में। बोलिए यहाँ पे 3 है, गुना में कहा जाएगा? बोलिए बट्टे में। अब y के बीच आप पूछ रहे ना, अगर ये माइनस में रहता तो माइनस हम क्या करते थे? कॉमन लेते ना कॉमन। तो यही है, 1 से 3 बन गया। अब बोलिए 1 से 3 कक्षा में तो गए, लेकिन 3 कक्षा के लायक थे नहीं थे, तो हमको फिर सर किस में भेज दिए? 2 क्लास में। तो हम बोलिए 3 से कहाँ गए? तुरंत बोलिए 2 में। तो समीकरण तो यही ना है। यहाँ y रहेगा तो y का नाम लिखेंगे, अगर x रहता है किसका नाम लिखते? बोलिए तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, समीकरण 2 जो था वही उतार लिए। अभी बोलिए यहाँ पे 2x है, माइनस में है माइनस, 4 है तो 4। बोलिए ये किसका मान है? y का कि x का? y का। इसलिए y के जगह पे घर लगाएंगे और पूरा y के जगह पे जितना मान है उसका यहाँ रख देंगे। अब बोलिए हम यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? क्योंकि डबल पार्टी था, फिर यहाँ पे हमको लघुत्तम लेना पड़ता था, है ना, कुछ में इसमें कुछ देरी हो जाता। अब बोलिए इसीलिए हम घर में ही रखे। बोलिए 11 चौके कितना होगा? 44। बोलिए 4 गुना कितना होगा? 8। आप कहिएगा कि चिन्ह क्यों नहीं बदले? अभी बोलिए घर में है कि बाहर में? ये घर में ही है, घर में तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए अभी इसके नीचे हमने कुछ देखे होगा, 1 3 का लघुत्तम कितना होगा? 3। बोलिए इसको पढ़ेंगे 3 बार में, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 कितना होगा? 6। माइनस में 1 से गुना, यानी 3 से गुना करेंगे 3 में 1 मरतबा होगा ना, इस सब में 1 से गुना करेंगे सेम होगा। अभी बोलिए ये 6 है तो 6 माइनस, देखिए यहाँ माइनस 44 किस में है? प्लस में। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये प्लस हुआ, बटे में 3 है तो 3 हुआ। बोलिए 6 और 8 कितना होगा? 14। माइनस में 44 बराबर जो है वही लिख लिया है। अब देखिए 14x माइनस में 44 को 1 से गुना कीजिएगा उतना ही होगा, बराबर 24 दिया कितना होगा? माइनस में 72 होगा। फिर ये माइनस में है, यहाँ माइनस में इधर गया तो किस में जाएगा? प्लस में। माइनस 72 में से अगर हम 44 घटाएंगे तो माइनस में 28 आएगा। ये 14x है पहले से। अब है ये गुना में, फिर कहाँ जाएगा? बट्टे में। बोलिए x का मान कितना आया? -2। यहाँ तक समझे? अब बोलिए x का मान हम जो 2 है अब किस में रखना है? बोलिए 3 में कि 2 में? 3 में। समीकरण 3 में है ना, तो कहेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। x का मान समीकरण किस में रखेंगे? आप लोग नीचे में लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे? बोलिए 3 में रखने पर। बोलिए समीकरण 3 क्या है? 11 माइनस में 2x है ना जी, बटे में 3। बोलिए y बराबर तो y बराबर, पहले से बट्टा है तो बट्टा दीजिए, 11 तो 11 माइनस तो माइनस, 2 है तो 2 गुना। बोलिए x का मान अभी कितना आया था आपको? -2 आया था ना, -2 रखिए, बटे में 3 है। 11 तो 11 माइनस में, बोलिए ई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दूसरा कितना होगा? 4 बटे में 3। 11 4 कितना होता है? 15। 15 बटे 3 यानी कितना मान होगा? 5। बोलिए y का मान कितना आया? इसीलिए y का मान 5 आया। लेकिन प्रश्न में देखिए क्या कहता है। प्रश्न में कहता है कि y बराबर mx प्लस में 3। तो y बराबर क्या है? बोलिए y बराबर mx प्लस में 3। यहाँ समझिए, बोलिए ये y का घर है कि x का घर है? यहाँ पे तो इसमें कौन बैठेगा? बोलिए y की x? y बैठेगा। बोलिए y है कितना? 5। बराबर तो बराबर। बोलिए यहाँ m है, क्या m का मान अभी निकला है? नहीं निकला है, नहीं कोई चीज तो गुना। बोलिए ये x है ना, तो x का मान बोलिए कितना आया था? माइनस में 2, प्लस में कितना है? 3। बोलिए 5 है तो 5। बोलिए 2 गुना -2 गुना m, तो कहेंगे -2m। क्या कहेंगे? -2m। अभी बोलिए प्लस में कितना है? 3। प्लस में बोलिए 5 है पहले से इधर, ठीक है, ई है 3 है इधर, प्लस में इधर ले आए तो किस में होगा? बोलिए माइनस में, बराबर माइनस में 2m। बोलिए यहाँ से 2 होगा, बराबर माइनस में 2m, या माइनस में 2m बराबर 2। यहाँ क्या किया? बोलिए इस साइड के पार्टी को इधर ले गया है, इसको इधर ले गए। बोलिए m बराबर
ई है माइनस, ई है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा बोलिए? -2/2 कितना आएगा? m का मान -1। अतः x बराबर -2, y बराबर 5, m बराबर -1। यही आपका क्या है बोलिए? उत्तर रहा। बोलिए कहीं भारी है ये सवाल? इतना आसान सवाल कहाँ मिलेगा गणित में?